याद कीजिए 2021 में कोरोना के घावों के बाद हुए गाबा टेस्ट को, जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से चेतेश्वर पुजारा घायल हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश को वो चोट लग रही हो, जो उनके सीने पे, कई बार पेट पे लग रही थी। याद कीजिए ऋषभ पंत की वो पारी, वाशिंगटन सुंदर की वो पारी और बाद में शार्दुल ठाकुर की वो पारी। एकदम से जैसे कोरोना के बाद पूरे भारतवर्ष को जीने की एक वजह या खुश होने की एक वजह देने वाला गाबा टेस्ट एक बार फिर से 2024 में समाप्त हुआ है। और उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बी पॉजिटिव अभियान छेड़े हुए विजय बहादुर जी हैं। आपका स्वागत। थैंक यू। चलते हैं गाबा में ऑस्ट्रेलिया के और देखते हैं कि इस बार क्या हुआ। इस बार पानी बरस गया और सिर्फ मैदान पर पानी नहीं बरसा, इस बार पानी बरसा है पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पूरे जो उत्साह रोमांच होता है उस पर पानी बरसा है और पानी फिरा भी है। और शायद यही वजह थी कि आर अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया, गाबा टेस्ट के बाद ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो इस पूरे जो ट्रॉफी एक बार पूरे भारतवर्ष को इतना ज्यादा होप देने वाली ट्रॉफी रही थी, इस बार उस ट्रॉफी से इतनी सारी चीजें निकल करके क्यों नहीं आ रही हैं? रोहित शर्मा की बैटिंग कैसी चल रही है, विराट कोहली की बैटिंग कैसी हो रही है और आर अश्विन के लिए क्या यह सही समय था? इस पर बातचीत करेंगे विजय जी से। विजय जी, शुरू करते हैं आर अश्विन से। आपको क्या लगता है आर अश्विन के लिए यह सबसे मुफीद समय था रिटायरमेंट के लिए? मुझे लगता है कि आर अश्विन ने बिल्कुल ही सही निर्णय लिया है जी। आर अश्विन के बारे में उनके स्टार्ट अपने आप कहते हैं कि उस किस कैलिबर के खिलाड़ी रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी उनके कंटेम्पररी प्लेयर रहे हैं या पहले के प्लेयर हैं उनके बारे में क्या कहते हैं या कह रहे हैं, अपने आप में बताता है कि आर अश्विन का कैलिबर क्या था, कितने बड़े मैच विनर वो थे। 700 से ज़्यादा विकेट्स उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स को लेकर लिए थे और न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी उन्होंने समय समय पर भारतीय टीम को जिस तरह से डिफिकल्ट कंडीशन से निकाला, बहुत बार जिताया, बचाया मैच जी। तो उस कैलिबर का खिलाड़ी ढूंढना बहुत ही कठिन है। अमूमन ऑफ स्पिन क्रिकेट की ऐसी विधा मानी जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऑफ स्पिन बॉलिंग कोई भी कर सकता है जी। लेकिन ऑफ स्पिन बॉलिंग को एक नया आयाम बहुत सारे गेंदबाजों ने दिया। आप जानते हैं कि पहले के जो एरा में 1780s में प्रसन्ना, वेंकट, राघवन और उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स हुए, शकील मुश्ताक हुए, मुरलीधरन हुए, अभी नेथन लायन है और उसी पूरी परंपरा में हमारे आर अश्विन थे। और अब आर अश्विन के जाने के बाद आपको लगेगा कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा वैक्यूम जो है स्पिन बॉलिंग में है। एक समय में लंबे समय तक भारत की गेंदबाजी को आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने संभाला। एक ऑफ स्पिन बॉलिंग करता, दूसरा लेफ्ट आर्म उनकी बॉलिंग थी रविंद्र जडेजा की, लेकिन एक मुझे लगता है वैक्यूम है। और आज के समय में कोई उस तरह का गेंदबाज, ऑफ स्पिन गेंदबाज उस कैलिबर का इंडियन क्रिकेट में मुझे तो नजर नहीं आता। वाशिंगटन सुंदर हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को भी अभी अपनी कैलिबर बॉलिंग में उस लेवल पे है दिखाना भी बाकी है। तो मुझे लगता है उनके जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम इंडियन बॉलिंग में क्रिएट हो गया है। तो आज से ही वो वैक्यूम शुरू हो गया है और उसकी खोज आई थिंक भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले से ही शुरू कर दी होगी। उसको एक बार देखते हैं। आर अश्विन के बारे में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने प्रतिभाशाली वो क्रिकेटर थे, जितनी उनकी उंगलियां चलती थी, जितनी उनकी कलाई चलती थी, उससे ज्यादा उनका दिमाग चलता था, ऐसा लोग कहते हैं। तो बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्रिकेटर थे। किस सिचुएशन में किस तरह की बॉलिंग करनी है, जितनी अच्छी वो अपनी रिस्ट और इन सब चीजों से बॉलिंग करते थे, उतना उनका माइंड चलता था। तो ये क्या आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छी बात, खासकर आप साउथ के प्लेयर्स आप देखेंगे, जैसे आपने कल अब कुछ दिनों पहले देखा कि डी गुकेश जो है उन्होंने चेस की वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत दर्ज की, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन चेस में है। तो ऐसा मतलब लाइटर नोट में मुझे लगता है कि साउथ के जो लोग हैं इंडिया में जो है, स्पेशली जो ब्रेन होता है उसको लेकर वो बहुत शार्प होते हैं। आप देखिए कि वहीं से आईटी के बहुत बड़े मानिंद लोग पूरी दुनिया में, सुंदर पिचाई से लेकर सभी लोग दुनिया में गए और छा गए। और आप अगर क्रिकेटिंग ब्रेन के बारे में आप देखिए, इंडियन टीम में जो कोचिंग से पहले कर रहे थे राहुल द्रविड़, आप उनको देखिए, वो क्रिकेटर के साथ एक स्टूडियस स्टूडेंट भी
लगता था कि कोई एक बहुत पढ़ा लिखा मेरिटोरियस स्टूडेंट है। साथ में आप अनिल कुंबले को देखिए, क्रिकेटर के साथ साथ वो आपको लगता था कि बहुत एक स्टूडियस आदमी है जिसको एक लाइफ का सेंस है और क्रिकेट का भी सेंस है। जी जी। उसी कड़ी में आर अश्विन को देखकर आप अगर देखिएगा तो लगेगा कि वो एक पूरा, जब वो बॉलिंग करते थे लगता था पूरा एक पूरा जिसको बोलते हैं ना प्लॉट करना, प्लॉट कर किसी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना। तो वो क्रिकेटिंग ब्रेन तो मुझे लगता है कि आर अश्विन में जबरदस्त था जी। आप बहुत टैलेंटेड प्लेयर हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का जो ब्रेन होता है, जैसे आप हम लोग कहते हैं ना कि धोनी जितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं उससे ज्यादा उनका क्रिकेटिंग ब्रेन ज्यादा साफ था। तो मुझे लगता है कि आर अश्विन के बारे में भी कह सकता है जितने अच्छे गेंदबाज थे साथ साथ वो उतने अच्छे क्रिकेटिंग माइंड के खिलाड़ी थे। आर अश्विन पर एक छोटा सवाल और रहेगा, कई बार जो ये विदाई होती है, ये जो मतलब ये हम कहते हैं कि भाई अब हमारा ये आखिरी, वहाँ एक भावुकता, एक भावुक क्षण होता है। ऐसे समय में जो उनके फैंस हैं वो भी आज भावुक होंगे, उस तरह के कई सारे ट्वीट्स और ये सारी चीजें आ रही हैं। आप आर अश्विन के फैंस से क्या कहना चाहते हैं? देखिए जीवन का चक्र है जी। और जिनको हम अपना आइकन मानते हैं उनके बारे में कुछ भी ऐसी चीज जो आपको भावुक करती, सोचते हुए मन बहुत ही भावुक हो जाता है जी। तो जिस खिलाड़ी को आप 14-15 साल से देख रहे हैं, जिसके परफॉर्मेंस को आप लगातार देख रहे हैं, जिसको आप अपना आइडल मानने लगते हैं, अपने क्रिकेटिंग हीरो मानने लगते हैं या लाइफ के हीरो मानने लगते हैं जी। तो उनको जाता हुआ देखकर बहुत ही अफसोस होता है। लेकिन ये जो भी क्रिकेटिंग फैंस है उनको इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि जो उनका हीरो था या जो उनका क्रिकेटिंग हीरो था वो उस लेवल से गया, उस मानक से गया जहां पर कोई ये नहीं कह सका कि यार इसकी विदाई हो जानी चाहिए। देखिए विदाई दो तरह की होती है। क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए जो बहुत लेजेंडरी हुए, लेकिन उनकी विदाई उस तरीके से नहीं हुई। उन्होंने अंतिम समय में अपना परफॉर्मेंस बहुत खराब कर लिया और उनको टीम से निकाल दिया गया या उनको बता दिया गया कि भैया आपको अब सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपका समय खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने पिक में अपना खेल छोड़ दिया। जैसे आप बताए साउथ के जवागल श्रीनाथ थे, उन्होंने जब विदाई लिया, राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से विदाई लिया तो लोगों को लगा कि काश की कुछ क्षण और वो खेल सकते थे या उनके पास कुछ वक्त का क्रिकेट और बचा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। बेपॉइंटी दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया, उन्हें कैद कर लिया, उन्हें अपने देश ले गया। वहां जाकर उन्होंने उसे यातनाएं देनी शुरू की, उनकी आंखें फोड़ दी। यातनाओं से तंग आकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र राष्ट्र कवि चंद्रवर दाई से कहा कि मित्र कुछ उपाय बताओ, मुक्ति का उपाय बताओ। एक दिन चंद्रवर दाई ने इशारों से, शब्दों से पृथ्वीराज चौहान को कहा कि सामने सुल्तान बैठा है, आज ही अवसर है इसे खत्म करने का। और बिना आंख के भी शब्दों के इशारे से पृथ्वीराज चौहान ने सटीक निशाना लगाया और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे लोगों के पास हुनर होता है, टैलेंट होता है, वो जुनूनी भी होते हैं, हार्डवर्किंग भी होते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं क्योंकि जब उन्हें अवसर मिलता है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसके बरक्स जो सफल लोग हैं, जब उन्हें अवसर मिलता है वो उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से वो सफल भी होते हैं। दोस्तों, हमें याद रखना पड़ेगा कि जिंदगी आपको अवसर देती है, लेकिन जिंदगी आपको बार बार अवसर नहीं देती है। इसलिए जब अवसर मिले उसका इस्तेमाल करें, उसका ऑप्टिमाइजेशन करें।